श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ, जय श्री सीताराम की। आप सभी का फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और देवाधिदेव महादेव और श्री सच्चिदानंद अकारण करुणा करने वाले श्री रघुनाथ जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो आपको और आपके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। पिछले कथा में हम लोगों ने सुन लिया कि श्री राम जी विवाह करके अयोध्या आ गए हैं। अब कथा उससे हम लोग आगे शुरू करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउ रघुबर बिमल जसु जो धाय कुपल चारी। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपनी मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूं जो चारों फलों को, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन उचारी दस भूदर भारी, सुकृत मेघ बर सही सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हैं, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। हर दिन कुछ न कुछ मंगल कार्य हो रहे हैं जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हैं। और आनंद के बधावे तो रोज बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल वर्षा कर रहे हैं। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिलती हैं। नगर के स्त्री पुरुष अक्षी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर दिख रहे हैं। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हो रहे हैं। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हो रही हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी भी बहुत आनंदित होते हैं। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दे। अर्थात दशरथ जी जीते जी श्री रामचंद्र जी को राजा बना दें। एक समय सहित समाजा, राजसभा रघुराजु बिराजा। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजसु सुनि अति ही उछाऊ। अब एक समय में रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्होंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा था। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए वह सब कुछ थोड़ा सा ही है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। उसी समय राजा ने देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं। मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं ले लेते।
हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उन्हें गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए कि श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक, मंत्री, सब नगरवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सभी को श्री रामचंद्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके सुशोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे राजन, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश, आज्ञा दीजिए, कहिए आपकी क्या अभिलाषा है। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने से पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर फिर राजा दशरथ जी कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए। कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु, आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, अर्थात सब इच्छाएं पूर्ण कर दी। केवल यही एक अभिलाषा मन में रह गई है, ऐसा दशरथ जी बोलते हैं। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर कोई सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि महाराज मन में बहुत प्रसन्न हुए। फिर वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोका महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। हे राजन, अब देर नहीं कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाए, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय ही है। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए और कहा, यदि पंचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं और कहते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। फिर राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो, आप लोग वही सब तुरंत कर डालिए। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल लेकर आओ, अर्थात जितने तीर्थ हैं उन सब तीर्थों से जल लेकर आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चंवर,
मृग चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मड़िया, रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप सजाओ, फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। सुंदर मड़ियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजा दो। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में फिर लग गए। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाली कि मानो पहले से ही कर कर रखा हो। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूमधाम से बदावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी श्री सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग पकड़ने लगे। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाली है। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसेर आ रही है। बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसे कछुए का हृदय में अंडों का रहता है। उसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रानीवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास सुशोभित होता है। सबसे पहले रानीवास में जाकर जिन्होंने यह वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र भी पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। सुमित्रा जी ने मड़ियों, रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान भी दिए। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने की कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मांगी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। कोयल की सी मीठी वाणी, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समय उचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथ जोड़कर श्री राम जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठय काज साथ नाथ असि नीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तदपि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला लेते, ऐसी ही नीति है। परंतु प्रभु, आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया है, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है, ऐसा राम जी कहते हैं वशिष्ठ जी से।
श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें। आप सूर्य वंश के भूषण जो है। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास, हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निबाह दे, अर्थात सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना, सोना, लड़कपन, खेल कूद, कंछेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही किए। राम जी ऐसा सोच रहे हैं, पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही अर्थात मेरा ही होता है। अब यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। अब आगे उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे शीघ्र ही आवे और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहां तहां पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, मनोकामना पूरी हो जाएगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्र की देवता विघ्न मना रहे हैं। उन्हें देवताओं का अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। अब देवता क्यों सरस्वती जी को बुलाए और सरस्वती जी को पैर पकड़ के उनसे क्या विनती कर रहे हैं, ये हम लोग अगले कथा में सुनेंगे। यहाँ तक तो ये हो गया कि सारा अयोध्या खुशी मना रहा है। सारे अयोध्या के नगरवासी बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं। लेकिन देवता क्यों प्रसन्न नहीं है कि राजा श्री रामचंद्र जी युवराज बने, भगवान श्री रामचंद्र जी राजा बने अयोध्या का? आखिर क्या कारण है? ये कारण हम आप लोगों को अगले कथा में सुनाएंगे। अगर इस कथा में सुनाएंगे तो कथा ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम लोग छोटे छोटे करके ही सुनेंगे। आज इस कथा को यहाँ विश्राम देते हैं और फिर कल मिलते हैं। तो बोलिए श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, रामचारो भैया की जय। पिता दशरथ जी, पिता जनक जी की जय। माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी की अब जय। अपने माता पिता की जय, चराचर जीव की जय। अपने कुल देवी देवताओं की जय, अपने पितरों की जय। जय जय श्री सीताराम, जय श्री रामेश्वर महादेव।